जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं राजस्थान पोस्ट ऑफिस जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको 3262 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहां पर लाइव नोटिफिकेशन के अंदर चेक कर सकते हो कि रिसेंटली राजस्थान साइकिल 2 का नोटिफिकेशन ऐड हुआ है जो कि 3262 पदों पर निकाला है और जिसमें कि 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहां पर आने पर आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है, पर उसके पहले आप जान भी लीजिए कि आप लोग इसमें 22 जून 2020 से लेकर 21 जुलाई 2020 तक फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने न्यू इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपके सामने यहाँ पर प्राइवेसी एरर आए तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है एडवांस्ड और फिर आपको प्रोसीड टू इंडिया पोस्ट इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्योंकि वेबसाइट सिक्योर नहीं है इस वजह से ये एरर आपके सामने आ सकता है, बट ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसलिए आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब आता है एप्लीकेंट नेम। तो यहाँ पर जो भी आपका नाम है वो आपको एंटर करना है और ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपने फादर नेम यानी कि पिताजी का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10वीं की मार्कशीट के अनुसार वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज करनी है। पहले ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और फिर डे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है, मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर हो। फिर आती है कम्युनिटी। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके अपनी कास्ट कम्युनिटी चूज कर लेनी है। अगर आप इस फॉर्म को ओबीसी या SC/ST से भर रहे हो तो आपको सेंट्रल द्वारा कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, और जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। वेदर बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर आप EWS से बिलोंग करते हो तो आपको यस करना है और साथ ही आपको यस करने पर इसका जो सर्टिफिकेट है वो होता है वो भी आपको अपलोड करना होगा। आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो? अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप यस करोगे तो आपको PWD कैटेगरी चूज करनी होगी, साथ ही PWD सब कैटेगरी भी चूज करनी होगी। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो कि सर्कल इन विच 10 क्लास पास, यानी कि आपने किस सर्कल से अपनी 10वीं पास की है। तो यहाँ से आपको वो स्टेट चूज कर लेनी है जहाँ से आपने 10वीं पास की है। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास, यानी कि आपने किस ईयर के अंदर अपनी 10वीं पास की है वही ईयर यहाँ से आपको चूज करना होगा। फिर आता है आपका अपलोड फोटो। यहाँ पर दोस्तों आपका जो फोटो का फॉर्मेट है वो JPG रहना चाहिए और साइज आपका 50 KB तक ही होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ से हम पिक्चर के ऊपर आकर के ये इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करना है और इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है, कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके ये चेक कर लेना है कि कहीं पर आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। क्योंकि आपसे अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आप अगर अभी सही कर लेते हो तो सही है, अन्यथा आपके पास कोई भी चांसेस नहीं होगा इस जानकारी को सही करने का। इसलिए पूरी तरीके से श्योर होकर के ही आपको यहाँ पर प्रीव्यू को चेक करने पर नीचे आपको यहाँ पर क्लिक करना है और फिर आपको सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और आपकी जानकारी यहाँ पर आ चुकी है, जो भी जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है। आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को OBC या जनरल से भर रहे हो तो आपको 100 रुपये फीस देनी है, बट अगर आप इस फॉर्म को SC/ST से भर रहे हो तो आपको कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इस फॉर्म को ST से भरा इसलिए यहाँ पर कोई भी फीस मुझे पे नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को प्रिंट कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों फिर से आपको इस वेबसाइट के होम पेज पर आना है और होम पेज पर आने पर आपको फी पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि जिन कैंडिडेट को फीस जमा करनी है उनको कैसे करनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है जो कि आपको मिला है और जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके इस तरफ क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल नंबर, नेम, कम्युनिटी और अमाउंट आ जाएगा, यानी कि उसको फैच कर ले जाएगा और फिर आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है।
इसके बाद आप जिस भी माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हो वो कर दीजिए। अगर फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाए बट यहाँ पर अपडेट ना हो तो आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना है। आपको दोबारा से फीस जमा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी दोनों बार की फीस चली जाएगी और आपको रिफंड नहीं की जाएगी। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको फिर से यहाँ पर होम पेज पर आना है और आपको जो तीसरा स्टेप है अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर फिर से ऐसा ही आ सकता है। ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि इस वेबसाइट का जो सिक्योरिटी का एक सर्टिफिकेट होता है वो 4 दिन पहले एक्सपायर हो चुका है, जिस वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। इसको जैसे ही रिन्यू कर लिया जाएगा ये एरर आपके सामने नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर करना है, जो कि अभी आपको मिला है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर यहाँ से आपको अपना सर्कल राजस्थान चूज कर लेना है और चूज करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से ऐसे ही क्लिक करना है और उसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको ओके करना है और जो ओटीपी आपको प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर आपको डाल करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ जानकारी न्यू भरनी है और कुछ जानकारी आपकी पहले से फिलअप है, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। आप चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन कंपलसरी रूप में ऐड नहीं किया है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी होगी। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर आते हैं प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, यानी कि फिलहाल आप क्या कर रहे हो। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको वो लिखना है, नहीं तो अगर आप बेरोजगार हो तो नॉट एम्प्लॉयड यहाँ पर लिख दीजिए। ये लिखने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखोगे कैन यू राइड ए बाइसिकल, तो आपको यहाँ पर यस में आंसर देना होगा, क्योंकि अगर आप नो करोगे तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाओगे आवेदन करने के लिए। फिर आता है वेदर एम्प्लॉयर एनओसी इज अवेलेबल, यानी कि अगर आप यहाँ पर कोई ऐसा काम लिखते हो जो कि आप कर रहे हो तो क्या आपके पास एनओसी यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर नो कर देते हैं, क्योंकि हम नॉट एम्प्लॉयड हैं। फिर आती है एड्रेस की जानकारी। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको एड्रेस की जानकारी भरनी है। जो भी आपका डोर हाउस अपार्टमेंट नंबर है वो यहाँ पर आपको भरना है। स्ट्रीट नेम आपको यहाँ पर डालना है। सिटी विलेज का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। ये करने के बाद आप देखोगे पंचायत मंडल डिस्ट्रिक्ट, तो आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है और आपको अपने पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। ये डालने के बाद आप सामने देखोगे परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। टिक करने के बाद ये जानकारी आपको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पर आते हैं आपके सामने मार्क्स का ऑप्शन। तो जो सर्कल है वो आपने पहले ही चूज कर लिया है राजस्थान, और यहाँ पर आपको बोर्ड सेलेक्ट करना होगा कि आपने किस बोर्ड से किया है। तो यहाँ पर आपको अपने मार्क्स वाइज अच्छे से जो भी यहाँ पर बोर्ड अवेलेबल है अपना बोर्ड चूज कर लेना है। प्रोसेसिंग होने के बाद आप देखोगे बोर्ड्स रिमार्क, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट रिजल्ट टाइप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से मार्क्स चूज कर लेना है। मार्क्स सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से ये एरर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये बार बार आपको वार्निंग दे रही है, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी एक्सपायर हो चुकी है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखोगे 10th क्लास सर्टिफिकेट नंबर। तो यहाँ पर जो आपका 10वीं की मार्कशीट है जो उसका सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर भरना होगा। भरने के बाद वेदर पास इन कंपार्टमेंटल सप्लीमेंट्री ट्रायल, यानी कि क्या आपने 10वीं कंपार्टमेंटल या फिर सप्लीमेंट्री ट्रायल के अंदर की है, यानी कि अगर आप किसी सब्जेक्ट के अंदर फेल हुए तो क्या आपने उस सब्जेक्ट का एग्जाम दे करके दोबारा पास हुए हो। अगर कुछ ऐसा है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं जो कि ऑटोमेटिकली फिलअप है, और कुछ के सामने बोर्ड के वाइज जैसे कि आप बोर्ड सिलेक्ट करोगे उसके अनुसार यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चूज करने के ऑप्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस। तो अगर आपके पास ये सब्जेक्ट थे 10th के अंदर तो आपको इनकी जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर दिया जा रहा है मार्क्स ग्रेड पॉइंट, तो आपके 50 में से कितने नंबर थे हिंदी के अंदर वो आपको भरना है, और इंग्लिश के अंदर आपके कितने नंबर थे वो आपको यहाँ पर डालना है। मैथमेटिक्स में आपके 100 में से कितने नंबर थे वो आपको यहाँ पर भरना है। संस्कृत में आपके कितने थे, साइंस में कितने थे और सोशल साइंस में कितने थे, ये जानकारी आपको भरनी होगी। और यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली 50-100 इस वजह से आ रहा है क्योंकि जो हमने बोर्ड सेलेक्ट किया है उसमें इसी प्रकार से नंबर आपको दिए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सबको एक बार चेक कर लेना है और फिर आपको नीचे आकर के प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आपने सप्लीमेंट्री में अपनी 10वीं पास की थी तो आपको सेकंड मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है सेकंड ऑप्शन के अंदर। और फिर इसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा डीओबी प्रूफ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ इफ डीओबी इज नॉट इन 10th क्लास, यानी कि अगर आप जो 10वीं की
डेट ऑफ बर्थ है उसके अनुसार अपनी डेट ऑफ बर्थ सबमिट कराना नहीं चाहते, किसी और डॉक्यूमेंट के द्वारा कराना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के अंदर वो फाइल या फिर वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ना होगा। फिर आता है कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जो कि इसमें आपके पास 60 डेज का, अगर वो नहीं है तो अगर आपने 10वीं या 12वीं या फिर किसी हायर क्वालिफिकेशन के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा था तो आप वो सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। इसके बाद है कम्युनिटी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से इस फॉर्म को भर रहे हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर SC ST या OBC कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना है और इन सभी के ऊपर राइट टिक करना होगा। तो आपको यहाँ पर इस तरह से इनको टिक कर देना है और टिक करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो इसमें जरूरी रूप से ऑप्शन ऐड किया गया है वो आपका एक तो है फर्स्ट नंबर वाला जिसमें कि आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, और एक है आपका 5th नंबर वाला जिसमें कि अगर आप SC ST OBC से इस फॉर्म को भर रहे हो तो ये आपको अपलोड करना ही होगा। कंप्यूटर सर्टिफिकेट अपलोड किए बिना भी आप लोग अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पर भी आपको अब सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने आता है ऑप्शन चूज प्रेफरेंसेस, यानी कि आप किस पोस्ट ऑफिस को या फिर किस डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंसेस देना चाहते हो अपनी पोस्टिंग के लिए। तो आपको यहाँ पर 5 प्रेफरेंसेस एक बार में देनी है। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट डिवीजन के ऊपर क्लिक करना है और अपनी जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो चूज कर लेनी है। इसके बाद प्रोसेसिंग होगी और फिर आपके सामने एरर आ सकता है, इसलिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको सेम तरीके से अब इसका पोस्ट चूज कर लेना है कि आप उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन से पोस्ट ऑफिस को पाना चाहते हैं। इसके बाद आपको सेम तरीके से यहाँ पर सेकंड डिवीजन का जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज करना है, और में ध्यान दें कि आपको सभी डिवीजन में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ही चूज करनी है, क्योंकि अगर आप एक जैसा करोगे तो एरर आ जाएगा और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपना पोस्ट चूज कर लेना जो कि अपडेट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर 3rd डिवीजन सेलेक्ट करनी है, फिर 4th सेलेक्ट करनी है और इसके बाद आपको 5th डिवीजन सेलेक्ट करनी होगी, और सेलेक्ट करने के बाद जो उनके पोस्ट है वो आपको यहाँ पर चूज करने होंगे कि आप उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन से पोस्ट को प्रेफरेंसेस देना चाहते हो अपनी पोस्टिंग के लिए। और जब ये जानकारी आपकी यहाँ पर सभी हो जाए तो आपको सेव एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आपको ओके कर देना है और ओके करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको फिर से कर दिया और आप देख सकते हो कि आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ चुका है। अब यहाँ पर आप नीचे आकर के प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हो। और मैं यहाँ पर दोस्तों आपको एक और एक्स्ट्रा चीज बताना चाहूंगा, और वो ये कि एक कैंडिडेट इसमें आवेदन करने के लिए 20 प्रेफरेंसेस दे सकता है। तो आप वो कैसे दे पाओगे, तो आपको क्या करना है, आपको होम पेज पर आना है और आने पर अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको आगे बढ़ जाना है। बढ़ने के बाद आप देखोगे रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको यहाँ पर वो भरना है और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जो सर्कल है वो चूज करना है और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ भरने का ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है। तो यहाँ पर आपको वही डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय की। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आप देखोगे विद दिस रजिस्ट्रेशन नंबर यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड, डू यू विश टू कंटिन्यू, यानी कि इस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो, क्या आप आगे भी अप्लाई करना चाहते हो। तो आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने पर आप देखोगे कि अब यहाँ पर आप 5 और प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। बेसिकली 20 दे सकते हो बट एक 5 करके आप लोग दे पाओगे। आप यहाँ पर देख लीजिए मैक्सिमम अलाउड ऑप्शन 20 और आपने यूज कर ली है 5, अवेलेबल है 15। तो आप यहाँ पर 5 और फिलअप कर सकते हो और फिलअप करने के बाद सेव एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आप 10 और देना चाहते हो तो आपको सेम तरीके से ये जो अभी मैंने आपको बताया ये तरीका फिर से दोहराना होगा और आप लोग अन्य जो प्रेफरेंसेस है उसको भी दे पाओगे। इस प्रकार से दोस्तों आप राजस्थान पोस्टल सर्कल GDS ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।